क्या प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रभावी नहीं है? आज सवाल आपसे रहा और जवाब के मुताबिक 88% लोग मानते हैं कि बिल्कुल इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। ऐसे हालात में किस पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कार्रवाई का प्रारूप होना चाहिए? शरद जी, आपसे शुरुआत। देखिए अश्विनी जी, दो चीज़ें हैं। किसानों से काफ़ी चर्चा हुई, हमारी इस बारे में काफ़ी बातचीत हुई। तो किसानों का कहना था कि हमसे प्रीमियम कम ले लिया गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो पैसा जाना है वो कंपनियों को जाना है। इसमें कहीं भी मतलब राज्य सरकार से पैसा जा रहा है, जो जनता का गाड़ी में मतलब कि पैसा है, गाड़ी कमाई का टैक्स के रूप में जो सरकार के पास पहुंच रहा है वो कंपनियां ले जा रही हैं लूट के। किसान को इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि कंपनियों का खेल बंद करना चाहिए, और कंपनियां हो तो वो गवर्नमेंट की कंपनियां हो या गवर्नमेंट खुद बीमा करे किसानों का, इसमें कहीं भी निजी संस्थाओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। दूसरा, जो अनुभवी संस्थाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। अब ये अनुभवी संस्था है जिसके पास में कर्मचारी अप्रशिक्षित हैं, तो प्रशिक्षित कर्मचारी हो जो कम से कम बीएससी एमएससी हो एग्रीकल्चर, जो किसान को समझे, कृषि को समझे, ऐसे कर्मचारी कंपनी रखे। जब पैसा दे रहे हो आप तो शर्तें तो अपनी लागू करो उसके साथ। तीसरी चीज, इसमें एक चीज और है कि ये जो नोटिफिकेशन जारी होता है इसकी गाइडलाइन समय पे तय होनी चाहिए कि जैसे ही मार्च आया, मार्च में नोटिफिकेशन हो गया, सितंबर रबी के लिए सितंबर में हो गया। इसके अलावा जो प्रचार प्रसार का इसमें प्रावधान किया है, प्रधानमंत्री जी ने खुद ने कहा था कि किसान बैठा है गांव में, उसको क्या पता, क्या जानकारी, इंटरनेट, टीवी वगैरह ये सब, तो उसको कम से कम कोई भी चीज है वो लिखित में जाए, उसके पास सीधा जमीन तक पहुंचे तो बेहतर हो सकता है, तो जिससे वो जागरूक हो। भंवर सिंह जी, आपका सुझाव। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं इसमें कि आज ये बहुत बड़ा घोटाले का खेल है। आज आपने देखा कि एक आम आदमी बीमा योजना आई ना देश में, किन कंपनियों से कराया? LIC और सरकारी कंपनियों से। मतलब घाटा उनको बर्बाद करने की योजना, जो कंपनियां मुनाफे में LIC वगैरह उनको तो बर्बाद कर रही है। आम आदमी बीमा योजना, ये फसल बीमा योजना क्यों नहीं LIC और उनके जरिए करवाती है सरकार? क्योंकि इसमें इनको पैसा मिलता है, सीधा सीधा है। मंत्री क्यों नहीं करेगी? वो कर सकती है। सरकार ने आम आदमी बीमा योजना कर दिया तो ये फसल बीमा दे सकते हो ना, वो कवर कर सकती, क्यों नहीं कर सकती सरकार? कोई और बीमा नहीं कर सकती। अरे जनरल इंश्योरेंस वो 3 कंपनियां अलग हैं। जनरल इंश्योरेंस आज इतना पैसा, अरे सरकार कानून बदल सकती है ना, क्यों नहीं बदल सकती? आज पैसा जो है प्राइवेट कंपनियों का आप दे रहे हो जिनको अनुभव नहीं है। आपको बता रहे विशेषज्ञ कि जिन कंपनियों के पास विशेषज्ञ, हालत ये जो वो भी मेंबर है उसमें। मैं आपको बताऊं, जो बीमा उनके पास में विशेषज्ञ नहीं है, वो आकलन नहीं कर पाए। सरकार क्या कह रही है? तो कर सकती है विधायक जी, सरकार ये बोल रही है कि आकलन किससे करवाओगे? बोला सैटेलाइट से करवाएंगे। अभी इसमें ये डाला है उन्होंने, रिमोट सेंसिंग यूनिट लगेंगे, बोला वहां से वो करा लेंगे हम सैटेलाइट से। अरे सैटेलाइट से कितने दिन में होगा, किसको दोगे? ये पागल बनाने का देश को। घनश्याम मेयर साहब, क्या यही तस्वीर है जो जोखिम है किसान का, उसको लेकर क्रियान्वयन पर काम नहीं हो पा रहा कृषि महकमे में? अश्वनी जी, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। किसानों को धोखा दिया जा रहा है। मेरे करौली जिले में अभी फ्लड से बहुत सारा किसानों का नुकसान हुआ है, पूरी फसल चौपट हो गई, वो 15 दिन से ज्यादा हो गया। इनने क्यों नहीं उसका किसानों को फायदा दिया? सरकार इस तरह कुछ नहीं करने वाली है, ये सिवाय धोखा देने के अलावा कोई काम इनके पास नहीं है। किसान बेचारे इनकी तरफ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की ये महत्वाकांक्षी योजना सिर्फ कागजों में सिमट के रह जाएगी। इनके अधिकारी मंत्रियों को झूठा बता रहे हैं, अधिकारी मंत्री कह रहे हैं हम इनको डांट दे रहे हैं, लेना देना कुछ नहीं है। किसान को धोखा खाना है, वो खाता रहेगा। पूरे प्रदेश का इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा पहुंचाना है और इंश्योरेंस कंपनियों से इनको पैसा खाना है सरकार को। सिर्फ ये तो कांग्रेस को तो यही कहना है, और कोई मुझे लगता है इतनी निराशा की बात नहीं है जितनी ये बता रहे हैं। दूसरी बात, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये फसल बीमा कोई आसान फिनोमिना नहीं है, ये शरद जी भी जानते हैं और ये भंवर जी भी जानते हैं। चलेगा मुझे तो अल्टीमेटली यही है, इसका लाभ निश्चित तौर पर मिलने वाला है। और अभी सितंबर में जब रबी की होने वाली, उस समय अब नोटिफिकेशन दोबारा 3 साल, जहां तक खरीफ की बात है, अरे तो अभी चालू अभी हुई है, पहले तो आप वाली चल रही थी, आप वाली जब चल रही थी और आपने तहसील स्तर पर यूनिट बनाई और तहसील को यूनिट बनाया तो किसी को मिला ही नहीं। ये गलती तो उस समय हुई। अब पंचायत पे बनाया जा रहा है तो मना कर दो, पटवारी रिपोर्ट देते नहीं थे और पटवारियों ने मिलकर जो खेल किया और उसी कारण कांग्रेस पार्टी सत्ता में गई। आज किसानों ने खिलाफ किया, इनको कोई इस बारे में नॉलेज नहीं खेती के बारे में। ये जयपुर शहर में रहने वाले हैं, आपको किसी किसान नेता को बीजेपी को बनाना था, वो भी कहता अब ये गलत है। हमने कृषि मंत्री से भी बात की, मेरे ख्याल से तस्वीर आ जानी चाहिए। हम तो सत्ता में वापस आ रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में लौटेगी। यही कह रहा हूँ, ये तो भाषण है खाली। जो टेक्निकल प्रॉब्लम वहां पे आई चलिए, जो भी तस्वीरें, उम्मीद करते हैं किसान की समस्या का हल होना चाहिए। जो एक्सपर्ट्स की राय थी कम से कम उस पर अमल होना चाहिए। फिलहाल के लिए इस डिबेट में इतना ही। सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेना चाहेंगे कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित हो।